नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में, साथ ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के कुछ अहम पहलुओं को लेकर जो कि आप सभी को जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो वीडियो को पूरा देखें, एक एक पॉइंट को समझें, साथ में वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में, तो थोड़ी सी जानकारी आप सभी को होनी चाहिए कि जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी वो कहीं ना कहीं पुरानी भर्तियों से संबंधित आपको देखने के लिए मिलेगी। आसान भाषा में समझाना चाहें तो जब उत्तर प्रदेश के अंदर 68,000 और 69,000 शिक्षक भर्तियां करवाई गई थी, उसके अंदर शिक्षा मित्रों को शामिल किया गया था। मामला सुप्रीम कोर्ट में था 69,000 शिक्षक भर्ती का। सरकार की ओर से यहाँ पे शिक्षा मित्रों को एक और मौका देने का विकल्प दिया गया, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से यहाँ पे मोहर लगा दी गई कि आगामी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर शिक्षा मित्र भी शामिल होंगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार पिछली बार की तरह सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बताया कि उनको कितना वेटेज दिया जाएगा, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो शिक्षा मित्रों को 2.5 अंक का जो वेटेज है वो पुरानी भर्तियों में दिया गया था। इस भर्ती में कितना दिया जाएगा इसके बारे में कोर्ट ऑर्डर के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं आप सभी को बता दूं, क्योंकि आगामी समय के अंदर उत्तर प्रदेश में एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का आपको विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। इस मुद्दे को लेकर बहस हो सकती है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि ऐसी आप सभी को अफवाहें भी देखने के लिए मिलती हैं। हालांकि सरकार की ओर से एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसका आप सभी को अभी तक जो रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, उस रिपोर्ट के आ जाने के बाद में उत्तर प्रदेश में कितने पद खाली हैं उसकी जानकारी मिलेगी। क्योंकि हाल ही की पीएवी की बैठक के अंदर भी 73,000 सहायक अध्यापकों के पद खाली हैं, इसकी जानकारी दी गई है। तो इस बात को लेकर बहस नहीं करते कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी कि नहीं। इस बात को लेकर पहले ही मैंने क्लियर किया है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती यूपीटीईटी होने के बाद अवश्य आएगी, लेकिन आपको अपनी प्रिपरेशन नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अनुसार करनी चाहिए। तो इस बात को लेकर बिल्कुल परेशान मत होना और मुझे उम्मीद है कि इस बार आपको एक सीट अवश्य मिलेगी, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। लेकिन अगर बात की जाए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर कौन कौन से अहम बदलाव होने वाले हैं, उसको लेकर हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पे एक बड़ी बहस देखने के लिए मिल रही है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मेरिट के अंदर। अगर आप जानते हैं तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर जैसा कि मैंने बताया कि शिक्षा मित्रों को शामिल किया जाएगा, तो हम मान के चलते हैं कि उनको 25 अंक का वेटेज अवश्य दिया जाएगा, जो कि पुरानी भर्तियों के अंदर दिया गया है। अगर सरकार कोई बदलाव करती है तो हो सकता है कि मामला एक बार फिर से न्यायालय में चला जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि 69,007 में 68,500 के अंदर 2.5 अंक का जो वेटेज है वो दिया गया था, जिसको हम अधिकतम कहते थे 25 अंक, ठीक है, जो कि सुपर टेट के नंबर्स के अंदर जोड़ा जाएगा। मतलब टोटल जो गुणांक बनेगा उसके बाद जोड़कर उनकी मेरिट बनाई जाएगी। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए मेरिट के मामले में, तो सबसे बड़ी बहस यहीं पर देखने के लिए मिलती है। अगर बात की जाए नई शिक्षक भर्ती की मेरिट को लेकर, तो बीएड के छात्रों का यहाँ पर तर्क है कि नई शिक्षक भर्ती के अंदर उनकी ओर से पूरा प्रयास किया जाएगा कि एकेडमिक को ख़त्म करा दिया जाए और सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर चयन हो। ठीक है, पहला पॉइंट मैं यहाँ पर आपको जानकारी दे रहा हूँ। दूसरा पॉइंट आप सभी जानते हैं कि यहाँ छात्रों की तरफ से मांग की जा रही है कि 25% जो कहीं ना कहीं टीईटी के अंक हैं उनको जोड़कर उनका चयन किया जाए और अंतिम रूप में जो आपकी मेरिट बने बस वो आपकी टीईटी के आधार पर साथ में लिखित परीक्षा के आधार पर बननी चाहिए, मतलब कि एकेडमिक को ना जोड़ा जाए। अगर आपने हाल ही में देखा होगा तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी हवाला आप सभी के सामने दिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर भी एक ऑप्शन दिया गया है कि आगामी भविष्य के अंदर टीईटी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए टीईटी के अंक भी जोड़े जा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से कई बार ऐसे भी आदेश दिए गए हैं कि अगर टीईटी के अंकों को जोड़ा जाता है तो टीईटी सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, उसके अंक नहीं जोड़े जा सकते हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऑर्डर्स दिए हैं। अगर मैं एक एक ऑर्डर आपको बताऊंगा तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो एक तरफ राष्ट्रीय शिक्षा नीति का तो ऐसा कहना है कि टीईटी के अंकों को जोड़कर मेरिट बनाई जा सकती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे आदेश हैं जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि टीईटी एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, उसको जोड़कर मेरिट नहीं बन सकती है। लेकिन फिर भी इसको लेकर सोशल मीडिया पर लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है
कि आगामी नई भर्ती के अंदर क्या एकेडमिक हट जाएगी, या फिर अगर बात की जाए बीटीसी जिनको हम डीएलएड वाले अभ्यर्थी कहते हैं उनकी ओर से भी मांग की जा रही है कि उनको यहाँ पर प्रथम वरीयता दी जाए। अगर आपने मेरे रेगुलर वीडियोस देखे होंगे तो मैंने हाल ही में आपको जानकारी दी, कई छात्रों की तरफ से हाई कोर्ट के वकीलों के साथ में मुलाकात की जा रही है और जो रिट पेंडिंग पड़ी हुई हैं उनको लेकर आगामी समय में सुनवाई कराने की तैयारियां हैं। और जैसे ही नई शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होता है उसके अंदर भी बीटीसी छात्रों को प्रथम वरीयता दिए जाने की मांग को लेकर छात्र लगातार अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा उनकी ओर से प्रयास शुरू कर दिए जाएंगे कि बीटीसी छात्रों को प्रथम वरीयता दी जाए। हालांकि प्रथम वरीयता के मामले को लेकर पटना हाईकोर्ट की तरफ से इस मामले पे कहीं ना कहीं जो संज्ञान में लिया गया था, सुनवाई हुई और उसके बाद रद्द कर दिया गया था। बिहार सरकार की ओर से इनको मौका दिया गया था लेकिन बाद में पटना हाईकोर्ट की तरफ से इस मामले को लेकर रद्द कर दिया गया। मामला काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा न्यायालय के अंदर। लेकिन सिर्फ बिहार की बात ना करें तो राजस्थान के अंदर भी हमने देखा, हाल ही में मामला बीएड को लेकर कोर्ट में गया हुआ है। अंतिम जो आपका परिणाम होगा रीट परीक्षा के अंदर उसके बीएड वाले छात्रों पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल वो परीक्षा में तो शामिल हुए हैं लेकिन परिणाम बाद में जारी होगा। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती तो आने वाली है लेकिन 2-3 नए विवाद आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। पहला सबसे बड़ा विवाद होगा एकेडमिक को हटवाने के लिए, जो कि बीएड के छात्रों की मांग है। उनका यहाँ पर यह कहना है कि आगामी भर्तियों के अंदर अगर बीएड छात्र जो पुराने पहले से बीएड करके बैठे हुए हैं जो कि 2010 के पहले से हैं, उनकी यहाँ पर एकेडमिक मेरिट काफ़ी ज़्यादा कम है। लिखित परीक्षा के अंदर अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी उनको भर्ती से बाहर बैठना पड़ता है। तो इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि एकेडमिक मेरिट को हटवा दिया जाए। तो सोशल मीडिया पर इसको लेकर ही बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं कि टीईटी के 25% अंकों को जोड़कर मेरिट बना ली जाए जिससे कि छात्रों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर दूसरे छात्रों का तर्क ये है कि लिखित परीक्षा के अंदर बहुत सारे डीजे वाले बाबू निकल जाते हैं। अगर सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर चयन होगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं धांधली और भ्रष्टाचार और बढ़ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बीटीसी छात्रों का ये तर्क दिया जाता है कि उनको यहाँ पे प्राथमिक भर्ती के अलावा किसी और भर्ती में बैठने का मौका नहीं दिया जाता। अगर यहाँ पे सरकार उनको भी ब्रिज कोर्स के माध्यम से टीजीटी या फिर एलटी या जो भी भर्ती निकाली जाती है शिक्षकों से संबंधित जिसमें बीएड वाले छात्रों को बिठाया जाता है उनको भी बिठाया जाए। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर उनकी तरफ से कोर्ट में जाने की तैयारियां की जा रही हैं। बीटीसी प्रथम वरीयता का मामला पहले से कोर्ट में जा चुका है। जानकारी के लिए मैं आप सभी को बता दूं, जल्द उस पर आपको एक सुनवाई भी देखने के लिए मिलेगी जिसमें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए इन छात्रों को प्रथम वरीयता दिए जाने की मांग की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ एकेडमिक मेरिट को हटवाए जाने के लिए छात्रों की ओर से बहुत सारे संगठन बन चुके हैं। अगर आप सोशल मीडिया फ्रेंडली होंगे तो आपको ऐसी जानकारियाँ मिल रही होंगी। इस बार छात्रों की तरफ से कहा जा रहा है कि पूरा दम लगा दिया जाएगा एकेडमिक को हटवाने के लिए। एक बात तो तय है कि नई शिक्षक भर्ती तो आएगी लेकिन विवाद भी आप सभी के बीच लेकर आएगी। ये जो चीज़ें आप सभी को देखने के लिए मिल रही हैं, पहला पॉइंट एकेडमिक को लेकर, दूसरा वरीयता का और तीसरा शिक्षा मित्रों का, तीनों का मिश्रण अगर होगा तो बड़ा धमाका देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन फिलहाल आप सभी के मन में सवाल होगा कि नई शिक्षक भर्ती के अंदर मेरिट कैसे बनेगी। तो इसकी जो आधिकारिक जानकारी है ऑफिशियल न्यूज़ में आपको बताऊं तो जो पुरानी भर्तियों के अंदर देखने के लिए मिली है जैसे कि 68,500, 69,000 शिक्षक भर्ती, उसमें आपकी 40% एकेडमिक मेरिट और 60% आपका लिखित परीक्षा के माध्यम से लिया जाएगा। भले ही यहाँ पर एकेडमिक को हटाए जाने की मांग की जा रही है, जब तक सरकार की ओर से फैसला नहीं हो जाता आप सभी इन बातों को ध्यान में रखें। चाहे बीटीसी छात्र प्रथम वरीयता की मांग कर रहे हैं, इसको लेकर भी मामला हाईकोर्ट में जाएगा, वहाँ से भी अपडेट आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन जिन छात्रों के मन में सवाल है कि सोशल मीडिया पर ऐसी जानकारियाँ चल रही हैं कि एकेडमिक खत्म हो गई है या फिर यूपी टीईटी से आपकी मेरिट बनेगी, तो इसको लेकर एक लाइन में आप सभी को बता दूँ कि भले ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर सुझाव दिया गया है लेकिन अभी सरकार की ओर से इस प्रकार का कोई भी यहाँ पर फैसला नहीं लिया गया है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि नई शिक्षक भर्ती जो आने वाली है, अभी तक तो सरकार की ओर से आपकी जो मेरिट बनेगी वो पुरानी भर्तियों के आधार पर बनेगी। ऐसा ही आपको एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन भर्ती आने के बाद मामला न्यायालय में जाता है, उसके बाद क्या होगा ये भविष्य में छुपा हुआ है। बाकी इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके अवश्य बताएं। जो भी ऑथेंटिक अपडेट है उसके लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में वीडियो को लाइक कर दें। कोई कमेंट या सुझाव है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।